Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Minul. Let us continue with People Development and Environment class UGC NET paper 1. Let's start with biome. What is biome? Terrestrial part of biosphere are divided into large regions called biome. बायोम जो है बेसिकली एक पूरे बायोस्फेयर का कुछ ऐसा टेरेस्ट्रियल एरिया जहां पर आपको सेम ही टाइप की क्वालिटीज मिलेंगी, सेम ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वहां के। यानी अगर मान लीजिए हम बात करें इसकी कि ये एक पूरा बायोस्फेयर है, ठीक है, तो इसमें ये वाला पोर्शन पूरा एक जैसा होगा, ये वाला पूरा एक जैसा होगा, ये वाला एक जैसा होगा एंड ये वाला एक जैसा होगा। तो बात ये है कि ये सभी इसमें जो अलग अलग पार्ट्स हैं, डिवाइडेड है, ये एक ही जैसा आपको मिलेगा। उसमें अलग अलग चीजें आपको मिक्स्ड जैसा चीजें, क्लाइमेट, एनवायरमेंट, एयर, वो सब एक जैसा नहीं मिलेगा। बायोम्स आर नॉट अलाइक, बायोम्स एक जैसे नहीं होते हैं। दो बायोम्स हमेशा अलग अलग होंगे, दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अलग अलग क्वालिटीज होंगी। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ एंड सॉइल टाइप। तो देखिए, हर एक बायोम का अलग वहां पर एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग होगा, लाइफ साइकिल बहुत अलग होगा, वेजिटेशन अलग होगा। वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, सब्जियां, ये सब क्या है, वो अलग तरह की होंगी, बिल्कुल अलग टाइप। इसी तरह से क्लाइमेट बिल्कुल अलग मिलेगा आपको, एंड सॉइल, जो मिट्टी है ना, वो भी आपको अलग अलग टाइप की मिलेगी वहां पर। तो ये क्या बेसिकली डिवाइडेड होता है। अब देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए ये है हमारा एक पूरा बायोस्फीयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो बीच में लाइन होती है ना, यहाँ पे हम कहते हैं इसको, बीच वाले को ट्रॉपिक रीजन बोला जाएगा, जो यहाँ पर आएगा। ये लगा लीजिए आप, ये वाला पूरा, इसको बोलेंगे हम ट्रॉपिक रीजन, ठीक है, ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। अब ये देखिए, एक और चीज, ये जो यहां पर आएगा ना, इसको हम अलग तरह से मेंशन करते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये ऐसे, ठीक है। ये जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे टेम्पर्ड रीजन। ये क्या, कौन सा रीजन हो गया आपका, टेम्पर्ड रीजन। ये जो होता है, ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, जो लाइंस होती हैं 23 डिग्री, 23.5 नॉर्थ से लेके यहाँ पर भी 23.5 यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या हो गया, जो बीच में है बिल्कुल, वो होता है ट्रॉपिक रीजन। उसके ऊपर वाला, अगर हम हायर की बात करें, उसके ऊपर वाला आपका हो जाएगा टेम्पर्ड रीजन। देन उसके जो ऊपर है यहाँ पर, ये यहाँ तक भी हो सकता है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और जो यहाँ का है ना टॉप मोस्ट, ये होता है पोलर रीजन, पोलार रीजन भी बोल सकते हैं इसको, पोलार रीजन। ये है नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल की बात हो रही है। ये एक्सट्रीम हम कह सकते हैं ठंडा होता है। तो ये होते हैं बायोम। अब इसमें क्या, जो ट्रॉपिक है रीजन है, यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग क्लाइमेट, अलग वेजिटेशन, अलग एनिमल्स, टाइप, अलग टाइप के एनिमल्स एंड सॉइल बिल्कुल अलग मिलेगा एज कंपेयर टू द टेम्पर्ड। एंड टेम्पर्ड में बिल्कुल एज कंपेयर टू द पोलर रीजन बिल्कुल अलग अलग चीजें मिलेंगी। इसी को बोला जाता है बायोम। यानी ये, इनकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपस में मैच नहीं करेगी, बिल्कुल अलग मिलेगा। इस रीजन में मान लीजिए आपको पेंगुइन्स मिलेंगे, तो क्या वो आपको पेंगुइन्स यहाँ नॉर्मली, अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो क्या आपको जैसे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जो हॉट रीजन्स होते हैं, क्या वहां पर आपको पेंगुइन्स ये सब देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। रेनडियर्स जैसे जो एनिमल है, रेनडियर जो जिसपे सेंटा क्लॉज आता है, वो भी आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको ठंडे इलाके में मिलेगा, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। ये हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं, अभी मैं आपको ये देखिए आगे एक्सप्लेन करूंगी, बायोम्स के टाइप्स में। देखिए, टुंड्रा बायोम, टू टाइप्स का होता है टुंड्रा बायोम, आर्कटिक एंड एल्पाइन। आर्कटिक एंड एल्पाइन, ये दोनों नाम याद रखने हैं। एल्पाइन क्या है, इज फाउंड एट द हाई माउंटेन अबव द ट्री लाइन, एग्जाम्पल हाई रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, जैसे एल्प्स ट्रीज। एल्पाइन टुंड्रा कैसा है, जैसे ये होते हैं ना हमारे पर्वत हैं,
ठीक है, माउंटेन्स, इनके बिल्कुल यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। और क्या, एल्पाइन टुंड्राज होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप बहुत बार घूमने गए होंगे शिमला की तरफ, मनाली की तरफ, तो आपने देखा होगा वहां पर इस टाइप की ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं, है ना। बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, ठीक है, आई एम सो सॉरी। इस तरह के ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये क्या है, ये एल्पाइन टुंड्रा हम बोलेंगे इसको, यानी एल्प्स पे ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, बहुत ही कम वेजिटेशन, वेरी लेस वेजिटेशन, और इस तरह के आपको पेड़ देखने के लिए मिलेंगे। क्या ये पेड़ आपको, अगर हम बात करें हरियाणा की, अगर हम बात करें दिल्ली की, अगर हम बात करते हैं लखनऊ की, क्या आपको वहां पर ये इस टाइप के ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं? नहीं। आप देखेंगे कि हर रीजन में आपको अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, वेजिटेशन अलग मिलेगा, एनिमल्स अलग मिलेंगे। आप देखेंगे कि अगर आप हिमाचल जाते हैं, वहां के डॉग्स आप देखिए बहुत फरी होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं फरी? क्योंकि उन्हें ठंड से बचना है, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे बॉर्न हुए हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें दिल्ली, गुरुग्राम, हरियाणा, यहाँ की अगर हम बात करते हैं नोएडा, यूपी, तो यहाँ के जो डॉग्स हैं वो बिल्कुल अलग मिलेंगे आपको। यहाँ का सॉइल आपको अलग मिलेगा, वहां का सॉइल आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। एग्जाम्पल एल्प्स ट्री हो गया। आप देखिए, टुंड्रा इज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ट्रीज ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट। टुंड्रा जो होते हैं ये सब क्या है, ये टुंड्रा की ही हम टुंड्रा पढ़ रहे हैं। अब टुंड्रास जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, टुंड्रा रीजन में आप देखेंगे कि ट्रीज बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत ही कम, ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट इज अ टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं वहां का क्लाइमेट की हम एक तरह से बात कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट होता है जहां पर आपको सिर्फ बर्फ मिलेगी, वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। परमा मीन्स परमानेंट, फ्रॉस्ट यानी जमा हुआ, इसीलिए इसका नाम है परमाफ्रॉस्ट। दूर दूर तक आपको सिर्फ आइस नजर आएगी, वो होता है परमाफ्रॉस्ट। तो ये भी एक तरह का टुंड्रा हुआ जहां पे सिर्फ आइस है। लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन होता है यहाँ पे, यानी बहुत कम वेजिटेशन, लाइक मॉसेस, लाइकन्स आर फाउंड ऑन बेयर रॉक्स बट आर स्पेयर्स। तो क्या आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा? आपको वहां पे मॉसेस एंड लाइकन्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो याद रखना है कि टुंड्रा बायोम की बात हो रही है। टुंड्रा बायोम में आपको परमाफ्रॉस्ट जो होता है वहां पर, ये एक तरह का हम कह सकते हैं कंडीशन है। परमाफ्रॉस्ट इज अ कंडीशन कि वहां पे सिर्फ बर्फ रहती है, तो वहां पे आपको मॉसेस एंड लाइकन्स मिलेंगे। शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल, जो लाइफ पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, छोटा होता है। एनिमल्स लाइक रेनडियर्स, आर्कटिक फॉक्स एंड वुल्व्स, ये इस टाइप के जानवर आपको टुंड्रा बायोम में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, नो रेप्टाइल्स, कोई रेप्टाइल आपको नहीं मिलेगा वहां पर। रेप्टाइल क्या होते हैं? रेंगने वाले जानवर। मैमल्स हैव अ लार्ज बॉडी साइज एंड स्मॉल टेल। जो मैमल्स होंगे उनकी बहुत बड़ी बड़ी बॉडी और थिक, उनकी चमड़ी जो है ना, स्किन बहुत थिक होती है, उस टाइप की आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखने हैं। अब देखिए तैगा बायोम, ये क्या है? तैगा और बोरियल फॉरेस्ट भी इसको बोला जाता है। बोरियल फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिन podzol and are rather poor because the weathering of rocks is slow in cold environment. ये ऐसा क्यों है? तैगा बायोम जो है, तैगा बायोम में आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो मैंने यहाँ पे आपको ट्रीज का एग्जांपल दिया था ना, ये तैगा बायोम में आपको मिलता है, ठीक है। तैगा बायोम में ये इस तरह के ट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसको बोरियल फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इनकी जो पत्तियां हैं ना, इनकी जो लीव्स हैं, ये बहुत स्लो डिकम्पोज्ड होती हैं, यानी जल्दी से खत्म नहीं होती, जैसे घुल मिल नहीं जाती मिट्टी में, बहुत टाइम टेकिंग होती हैं। ये याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। द लिटर डिराइव्ड फ्रॉम कॉनिफर, ये जो तैगा बायोम में ये जो ट्रीज मिलते हैं ना, इन्हें कॉनिफोरस ट्रीज भी बोला जाता है। ये नाम याद रखना है आपको, कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज, कॉनिफर इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी जो लीव्स होती हैं इज डीकम्पोज्ड वेरी स्लोली एंड इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, और बहुत ही, मतलब बहुत न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है इनमें, बहुत लेट एक तो डीकम्पोज होंगी, ऊपर से ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं होता। ह्यूमस कंटेंट इज लो, ह्यूमस जो कंटेंट है वो बहुत ही कम होता है। कॉनिफर डू नॉट शेड देयर लीव्स फ्रीक्वेंटली,
कॉनिफर्स आपने देखा होगा कि इतने ये जो पेड़ हैं बहुत टाइम तक ये यूं की यूं रहते हैं, इनकी लीव्स जल्दी शेड नहीं होती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे ट्रीज हैं जो फ्रिक्वेंटली अपनी लीव्स को शेड नहीं करते, दैट आर कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफर ट्रीज। देन नेक्स्ट इज कॉनिफर रिक्वायर वेरी लिटिल मॉइस्चर, और इसको बहुत ही कम मॉइस्चर की नीड होती है इस ट्री को। तो ये था टुंड्रा एंड तैगा बायोम हमने पढ़ा, तो प्लीज इसको याद रखिए। एक और चीज क्या है कि जो एल्पाइन है वो तो आपको मिलेगा बायोम में, एक तो यहाँ पे ही मिल जाता है आपको, ये क्या, यहाँ पे टुंड्रा जहां पर बहुत ज्यादा ठंड है, एक्सट्रीम, जहां पे आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, उसके बाद आपको तैगा मिलेगा, यानी उससे थोड़ा सा नीचे जहां पे थोड़ा सा वेजिटेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टुंड्रा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।